Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सबको सुप्रभात। आइए हम आज के श्रीमद् भागवतम का प्रातः सत्र प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जिनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कं करोति वाचालं पङ्गुलं वयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन् उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेत अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् अनन्तोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षतं तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 द स्टेटस क्यू, अध्याय 9 ब्रह्मा प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी, श्लोक संख्या 15। यस्यावतारं गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनेकजन्म समलं सहसेव नित्यहित्वा संयान्ति अपावृतामृतं तम अजम प्रपद्ये। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जिनके अवतार, गुण और कार्य संसार के रहस्यमय कार्यों की नकल मात्र है, उनके चरण कमलों की मैं शरण लेता हूँ। जो मनुष्य इस जीवन को छोड़ते समय चाहे अनजाने में ही क्यों न हो
उनके दिव्य नामों का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन्हें अवश्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान के अवतारों के कार्यकलाप भौतिक जगत में चल रही गतिविधियों की एक प्रकार की नकल है। वे रंगमंच पर एक अभिनेता की तरह है। एक अभिनेता रंगमंच पर राजा के कार्यों की नकल करता है, यद्यपि वास्तव में वह राजा नहीं होता। इसी प्रकार जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे उन भूमिकाओं की नकल करते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। भगवत गीता 4 अध्याय के 14 श्लोक में कहा गया है कि भगवान का उन कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता जिनमें वे कथित रूप से लगे हुए हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। भगवान सर्वशक्तिमान है, केवल अपनी इच्छा से वे कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने यशोदा और नंद के पुत्र की भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। यद्यपि एक पर्वत को उठाना उनका विषय नहीं है, वे अपनी साधारण इच्छा से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें इसे अपने हाथ से उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस उठाने के द्वारा वे साधारण जीव की नकल करते हैं और साथ ही साथ वे अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार उनका नाम गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले या श्री गोवर्धनधारी के रूप में गाया जाता है। इसलिए उनके अवतारों में उनके कार्य और भक्तों के प्रति उनकी पक्षपात पूर्णता सभी नकल मात्र है। ठीक वैसे ही जैसे किसी विशेषज्ञ नाट्य कलाकार का मंचीय श्रृंगार। हालांकि उस क्षमता में उनके सभी कार्य सर्वशक्तिमान है और भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के अवतारों की ऐसी गतिविधियों का स्मरण स्वयं भगवान के समान ही शक्तिशाली है। मैं ये फिर से पढ़ता हूँ ये लाइन। हालांकि उस क्षमता में उनके सभी कार्य सर्वशक्तिमान है और भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के अवतारों की ऐसी गतिविधियों का स्मरण स्वयं भगवान के समान ही शक्तिशाली है। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारने मात्र से भगवान के पवित्र नाम नारायण को याद कर लिया और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर मिला। आज दूसरा श्लोक भी है 16 नंबर का, वो भी देख लेते हैं। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम हित्वा त्रिपाद वृद्ध एक उरु प्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनाद्रुमाय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। आप ग्रह मंडल के वृक्ष की मूल जड़ है। वह वृक्ष सृष्टि, पालन और संहार के लिए भौतिक प्रकृति को 3 शाखाओं में भेद कर विकसित हुआ है। मैं शिव और आप सर्वशक्तिमान और हम तीनों ने अनेक शाखाएं विकसित की है। इसलिए मैं आपको ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के वृक्ष को प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति मोटे तौर पर 3 लोकों, ऊपरी, निचले और मध्यम ग्रह प्रणालियों में विभाजित है और फिर यह 14 ग्रह प्रणालियों के ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाती है, जिसमें भगवान के परम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति सर्वोच्च मूल के रूप में होती है। भौतिक प्रकृति जो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का कारण प्रतीत होती है, केवल भगवान की एजेंसी या ऊर्जा है। भगवत गीता 9.10 में इसकी पुष्टि की गई है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। केवल परम भगवान के
पर्यवेक्षण के अधीन ही भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन और संहार का कारण प्रतीत होती है। भगवान स्वयं को क्रमशः पालन, सृजन और संहार के लिए तीन विष्णु, ब्रह्मा और शिव में विस्तरित करते हैं। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख एजेंटों में से विष्णु सर्वशक्तिमान है, भले ही वे पालन के उद्देश्य से भौतिक प्रकृति के भीतर है। वे भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं है। अन्य दो, ब्रह्मा और शिव, यद्यपि विष्णु के समान ही महान शक्तिशाली है, फिर भी वे परम प्रभु की भौतिक शक्ति के नियंत्रण में है। भौतिक प्रकृति के अनेक विभागों को नियंत्रित करने वाले अनेक देवताओं की अवधारणा मूर्ख सर्वेश्वरवादी द्वारा गलत समझी गई है। इस ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है तथा वह सभी कारणों का मूल कारण है। जिस प्रकार सरकारी मामलों के अनेक विभागीय प्रमुख है, उसी प्रकार सार्वभौमिक मामलों के प्रबंधन के भी अनेक प्रमुख है। अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को व्यक्तिगत प्रबंधन में विश्वास नहीं करता, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रस्तुत के प्रत्येक वस्तु व्यक्तिगत है और कुछ भी अव्यक्तिक नहीं है, अव्यक्तिक नहीं है। हम इस बिंदु पर भूमिका में चर्चा कर चुके हैं और हम इस विषय पर जो पूर्व भूमिका होती है उसमें चर्चा कर चुके हैं और यहाँ इस श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक अभिव्यक्ति के वृक्ष का वर्णन अस्वस्थ वृक्ष के रूप में किया गया है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम जलाशय के किनारे वृक्ष की छाया देखते हैं। जल पर वृक्ष का प्रतिबिंब उसकी ऊपर की जड़ों से लटकता हुआ प्रतीत होता है। यह वर्णित सृष्टि का वृक्ष उस वास्तविकता की छाया मात्र है जो परब्रह्म विष्णु है। वैकुंठ लोक में अभिव्यक्त आंतरिक शक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित वृक्ष इस वास्तविक वृक्ष की छाया मात्र है। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्म सभी प्रकार की विविधताओं से रहित है मिथ्या है, क्योंकि भगवत गीता में वर्णित छाया वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब बने बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के शाश्वत अस्तित्व में स्थित है, जो दिव्य विविधताओं से भरा है और भगवान विष्णु उस वृक्ष की जड़ भी है। जड़ एक ही है, भगवान वास्तविक वृक्ष और मिथ्या वृक्ष दोनों के लिए, लेकिन मिथ्या वृक्ष वास्तविक वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। भगवान जो वास्तविक वृक्ष है को यहाँ ब्रह्म द्वारा अपनी ओर से तथा भगवान शिव की ओर से नमस्कार किया गया है। हरे कृष्णा। आए हुए जमा हुए सभी उपस्थित भक्तगण को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम साधु संघ प्रातः सत्र में सबका स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। और आज के जो ये विशेष 2 श्लोक है, इसमें हम क्रमशः देख रहे हैं ब्रह्मा जी जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और जो भौतिक जगत है और उसमें जो जीव है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्णन हो रहा है ये चल रहा है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद में। और मैत्रेय जी ये ब्रह्मा जी और जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनका जो ये संवाद है वो विदुर जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रमशः के कैसे ब्रह्मा जी ने जो ये सृष्टि के निर्माण हेतु जब भी उनका ये जन्म हुआ और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने
विष्णु जी का दर्शन किया और फिर भगवान की स्तुति करने के बाद, उन्होंने तपस्या करने के बाद उनको विष्णु जी की कृपा से उनको सब समझ में आया और फिर उन्होंने भगवान की जो है वर्णन करने लगे, स्तुति करने लगे। और जो ये भौतिक जगत है उसमें सभी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं और जो भी गतिविधियां होगी उनके बारे में भी वे बता रहे थे। और विष्णु जी ये ब्रह्मा जी, अब ये जो 15 नंबर का जो श्लोक है, वो जो 15 नंबर का जो श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी विशेष रूप में ये सब जो वर्णन हो रहा है उसका जो ये है अंतिम जो श्लोक आ रहा है उसमें वे भगवान को अभी स्तुति कर रहे हैं। ये 15वें नंबर के श्लोक में जो जिसमें बहुत ही सुंदर उन्होंने भगवान के बारे में बताए हैं यहाँ पे कि भगवान का जो ये स्वरूप है और भगवान का जो ये गुण और कर्म है वो विडम्बनानी, मतलब वो जो है वो यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानी नामानि ये असु विगमे विवश गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहस्येव हित्वा सामान्यत अपावृत अमृतम तम अजम प्रपद्ये। तो यहाँ पे मैं ये इस श्लोक के लिए परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहा था। तो उस प्रवचन में महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप से ये समझाया है इस श्लोक में कि प्रायः देखा जाता है कि ये जो भौतिक जगत होता है, ये भौतिक जगत में हम जो है हमारे कर्म के फलों का हम जो है भुगतान करते हैं, हम भोग रहे होते हैं हमारे कर्म फलों को। तो हमारे कर्म फल जो होते हैं उसके वजह से कभी हमें जो सुख भी प्राप्त होता है, कभी दुख प्राप्त होता है। तो जो दुख प्राप्त होता है वो प्रायः हमें जो हमारे जो पाप कर्म होते हैं उन कर्म फलों के वजह से हमें दुख प्राप्त होता है। और ये जो पाप कर्म होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत कर्म भी होते हैं और फिर हम जो संयुक्त में जैसे ग्रुप में कुछ किया गया कर्म है तो उसका भी हमें कर्म फल प्राप्त होता है। और ये हमें किस तरह दुख प्राप्त होता है, ये 3 प्रकार के क्लेश से प्राप्त होता है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो जो ये आदि दैविक है वो हमारे मन, हमारे शरीर को ही जो है वो हमें दुख देता है। बाद में आदि भौतिक जो अन्य जीवात्माओं के द्वारा हमें कष्ट पहुंचता है वो हमें वो दुख मिलता है। और आदि आध्यात्मिक जैसे हम देखते हैं सुनामी, ये भूकंप, जो देवी देवताओं के द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है वो जो है तो वो हमें दुख भुगतना पड़ता है। और परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी आगे बताते हैं कि ये जो दुख होता है, ये दुख से प्राय सब लोग निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, वे उससे छूटना चाहते हैं, वे सुख का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में वो जो सुख का अनुभव होता है वो क्षणिक होता है और वो जो दुख की कुछ समय के लिए विस्मृति होती है उसे वो सुख कहा जाता है। लेकिन वास्तविक सुख यदि हमें प्राप्त करना है तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हमें ये ब्रह्मा जी के द्वारा हमें ये समझ में आ रहा है, हमें ये पता चल रहा है। अपावृत आत्मवृतम, यानी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे अमरत्व के बारे में बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ये एक प्रस्तुत उदाहरण हिरण्यकशिपु का ही है, जो वो भी अमर होना चाहते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया और उनको अमरत्व का लिए वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने भी उनको कहा कि मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ अमरत्व का। तो हिरण्यकशिपु ने सब अलग अलग जो है ये अलग अलग बातें करके उन्होंने जो है वो काफी चतुराई से उन्होंने इस तरह का वर मांग लिया कि वो अमर ही हो जाए, जैसे किसी भी परिस्थिति में उनका वध ना हो। तो इस प्रकार का उन्होंने ये वर मांग लिया। लेकिन भगवान तो चतुर होके भी चतुर है और छलयम छलयास्मि भगवान भी बोलते हैं। तो भगवान भी मतलब ऐसे नरहरि के रूप में आके हिरण्यकशिपु का वध किया। तो
तो यहाँ पे अमरत्व जो है वो हम देखने जाते हैं कि कई लोग ऐसे बोलते हैं स्वर्ग में जाके, वहां पे जाके हम अमर हो जाएंगे। तो स्वर्ग में भी जो जाते हैं वो अपने पुण्य कर्म फल के प्रभाव से जाते हैं, और जब भी वो समाप्त हो जाते हैं तो वो पुण्य कर्म के फल जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो वो समाप्त होने पे उन्हें पुनः यहाँ पे भौतिक जगत पे मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। और महाराज जी ऐसे बताते हैं कि वो जो गिरते हैं, वो हम थोड़ा गिरते तो हमें कितनी चोट पहुंचती है, तो उसी तरह वो जो गिरते हैं उन्हें भी कितनी चोट पहुंचती है। और वो बताते हैं यदि वो ऐसा नहीं हुए और स्वर्गलोक में भी रहे, तो स्वर्गलोक का भी जब भी पूर्ण ये प्रलय होगा तो तभी भी उनका जो है वो वहां पे आयु समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम पुण्य कर्म से भी जो है अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ये अमरत्व जो है ये हमें कैसे प्राप्त हो सकता है यहाँ पे, तो महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि भगवान के जो श्रवण करते हैं, भगवान के शुद्ध नाम का श्रवण करते हैं, और अंत समय में यदि वो भगवान का स्मरण कर लेते हैं, तो वो जो है वो पुनः ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों से जो ये भौतिक बंधन है, इससे वो मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए महाराज जी बहुत सुंदर एक ये बताते हैं कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अनकंडीशन, उसमें अहेतु भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और उसमें भगवान की शरण ग्रहण करने से हमें जो है, हमें भगवान के प्रति हमें रुचि प्राप्त होती है, भगवान की कथा और हमें भगवान के नामों के प्रति रुचि प्राप्त होती है। और भगवान की जो ये शरण ग्रहण करनी है, उसमें हमें किसी प्रकार का ये जैसे एक कहते हैं कि हमें भगवान से यदि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है और हम उसी वजह से हम भगवान के पास जाते हैं, तो वो थोड़ा ऐसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ होता है भगवान की शरण ग्रहण करना। और भगवान की शरण में इतनी शक्ति होती है कि महाराज जी वो जैसे बिल्ली होती है, वो माँ बिल्ली होती है, उनके जो दांत होते हैं वो उनके जो बच्ची होती है बिल्ली, वो बिल्ली के लिए जो है वो एक माँ का उसमें प्यार होता है, उसमें रक्षा होती है। और वही दांत जो होता है वो चूहे के लिए काल हो जाता है। तो इस तरह भगवान भी जो है वो हम पर वो कृपा करते हैं। इस तरह का ये जो उनकी शरण में जाता है तो भगवान उनको अभय भी प्रदान करते हैं। और ये जो भगवान का जो ये कार्य है, इसे भगवान यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है, वो भगवान नाट्य के रूप में, जैसे रंगमंच में हम देखते हैं कई कलाकार आते हैं, वे वेशभूषा धारण करके आते हैं विभिन्न प्रकार से, और वहाँ पे उनको जो है बहुत ही अच्छी तरह वे अपना जो भाग है, भूमिका है, उसे प्रस्तुत करते हैं। और फिर जो उनको वो बाद में वो जितने समय का वो नाट्य होता है उतना करके वो वहाँ से चले जाते हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गोवर्धन जी को भी उठाते हैं, तो उनको गोवर्धन धारी भी कहा जाता है। फिर वो नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ भी आते हैं। तो ये सब वे करते हैं कार्य। तो वो जैसे हम दामोदर आरती में भी गाते हैं, सगोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, मतलब जो भक्त होते हैं उन्हें वे उनके साथ ये जो है उनको आनंद का आदान प्रदान करने के लिए वे आते हैं और वे ऐसे प्रस्तुत करते हैं। वे जैसे यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि वे ऐसे चाहे तो कई सारे गोवर्धन जी को उठा सकते हैं, लेकिन वे जो है वो ऐसे ये जो मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं, तो इसके लिए वे वैसे कार्य करते हैं। तो वो जो होते हैं वो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए, और हमें जो विशेष रूप से उनकी शरण ग्रहण करनी है उसके लिए वे आते हैं। और यहाँ पे महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि हम भगवान की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान की शरण हम जो है एक तो इस तरह भी कर सकते हैं कि भगवान आप जैसे रखना चाहे वैसे रखे। यदि हमारा मृत्यु भी हो तो हम समझेंगे कि
आपके द्वारा ही हमारा मृत्यु हो रहा है। तो आप हमें जैसे अच्छा आप मारना भी चाहे या हमें ये जिलाना भी चाहे तो वो आपकी एक कृपा है। और जो भगवान की शरण जो एक प्रकार से ली जाती है, वो भगवान के प्रतिनिधि जो होते हैं, जो गुरु समान जो गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, साधु होते हैं, उनकी हम जो है शरण लेते हैं। और उनकी शरण कैसे ली जाती है, जैसे ऐसे महाराज जी बताते हैं कि ऐसे नहीं कि हम किसी एक गुरु के हम शिष्य हैं तो हम उनकी बात सुनेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो अच्छा है गुरु की आज्ञा सुन रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले हमें जो हम इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत हम आते हैं, तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिए हैं, नियम दिए हैं, बाद में जो अधिकार जिन जिन जो अथॉरिटीज हैं उनको हमें, जैसे जीबीसी होते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट या जो काउंसिलिंग होते हैं, हमें उनकी शरण में भी रह के कार्य करना है। तो वो भी हम करने से हम जो है भगवान की शरण की तरह ही वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एक हिज ग्रेस पार्थ गोविंद प्रभु जी भी बता रहे थे कि भगवान की शरण जो होती है वो एक वैष्णव का लक्षण भी है, वैष्णव गुण भी है, कृष्ण शरणम। और वो जो भगवान की शरण लेते हैं उसमें भी वो विशेष रूप में ऐसे कई सारे उदाहरण बताते हैं, जैसे द्रौपदी हैं जिन्होंने अपनी साड़ी पकड़ के रखी और अंत में लास्ट में वो भगवान को उन्होंने याद कर लिया तो भगवान ने उन्हें बचाया। फिर जैसे गजेंद्र हैं, उन्होंने भी भगवान को अंत समय में याद किया तो भगवान ने उनको बचाया। तो इस तरह हमें जो है वो भगवान की शरण लेनी चाहिए। और प्रभु जी बहुत अच्छा एक शिल प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहे थे कि शिल प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पुष्ट कृष्ण प्रभु करके, और वे उनको बताया था, मतलब 1971 की बात है, और तभी यहाँ पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तो वे तभी वहां पे युद्ध में मतलब वे तभी गल्फ में उनको बोला प्रचार करने के लिए जाइए। तो वे जब प्रचार करने गए थे वहां पे, तो वहां पे कुछ लोगों ने कुछ जगह पे ऐसे जो हिंदू लोग थे उनको पकड़ के लेके जाते थे और उनका वध कर देते थे। तो उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को बस में बिठाया और लेके गए। और यहाँ पे जो ये पुष्ट कृष्ण प्रभु थे, वे और उनके साथ और एक ब्रह्मचारी भक्त थे। तो वे तो पूर्ण रूप से ऐसे मतलब ब्रह्मचारी के वेश में थे, शिखा थी, और वो बस में पीछे की साइड बैठे थे। और उनको अभी पता लगा कि अभी तो हमको ये मतलब उनको देख के पता लग जाता था कि ये हिंदू ही है। तो उनको लगा कि उनको फिर पकड़ के नीचे उतारा, तो उनको अब लगा कि अभी हमारा समय आ गया है। तो उन्होंने तुरंत भगवान को प्रार्थना करने लग गए। और जब भी वो जो उनका जो सरदार था वो उन्हें मारने आया, तो उन्होंने जब इनको देखा तो इनकी आंखों में जरा भी डर नहीं देखा। तो उनको फिर ऐसे लगा कि नहीं ये सच्चे साधु है, संत है, तो इनको छोड़ दो करके। तो वो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि वो फिर वहां से वे बच गए। तो इस तरह जो है हम भी, जैसे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में अजामिल का उदाहरण देते हैं कि अजामिल ने भी अंत समय में भगवान का स्मरण कर लिया तो भगवान ने आके बचा दिया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी ये 15वें श्लोक में बहुत सुंदर बताते हैं कि हम यदि भगवान का स्मरण करते हैं, हमारे जो कई जन्मों के पाप संचित हुए हैं और उनके जो कर्म फल हमें प्राप्त होते हैं, उन सब से यदि हमें मुक्त होना है तो भगवान की जो मैंने एक लाइन रिपीट की थी वो मैं फिर से अभी एक बार पढ़ता हूँ यहाँ पे। भगवान सर्वशक्तिमान है, केवल अपनी इच्छा से वे कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। एक मिनट। हालांकि उस क्षमता में उनके सभी कार्य सर्वशक्तिमान है और भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के अवतारों की ऐसी गतिविधियों का स्मरण स्वयं भगवान के समान ही शक्तिशाली है। मतलब यहाँ पे जो ये भगवान की पूर्ण व्यक्तित्व के अवतारों की ऐसी गतिविधियों, तो ये सब जो है ये हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है। तो हम जो है भगवान के नाम का स्मरण और श्रीमद् भागवतम का कथा ये श्रवण करते रहेंगे भक्तों के संग में, तो निश्चय ही हमें ये भगवान अपनी शरण में ग्रहण करेंगे और हमें भगवान अभय प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं 16 नंबर का श्लोक। ये 16 नंबर का जो श्लोक है, अभी इसमें ब्रह्मा जी अभी जो उन्होंने पूरे ये जो वर्णन किया, उसके बाद अभी ब्रह्मा जी जो अभी वे अपना
आत्मनिवेदन कर रहे हैं एक प्रकार से। वे अपना जो है अपने बारे में अपना और शिव जी के तरफ से वे अनुमोदन कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान को अब यहाँ पे मैंने और एक जो परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी से श्रवण किया था, तो वे बताते हैं कि यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें ध्रुमाय करके बताया गया है। तो हम जैसे देखते हैं कि नवद्वीप मंडल परिक्रमा में 9 द्वीप है, तो उसमें जो एक प्रथम द्वीप आता है गोध्रुम करके आता है, और उसमें जैसे ये गाय और वृक्ष के बारे में उसमें बताया जा रहा है, ये गाय के बारे में बताया जा रहा है गोध्रुम द्वीप में। और एक मधुद्रुम द्वीप करके आता है, तो उसमें भी जो है ये एक ये अश्वत्थ का वृक्ष है बड़ा सा, और वो भगवान श्री राम का के भक्त थे, वो थे, उनके बारे में वहां पे वो जो है बताया जाता है। तो जो ध्रुम का अर्थ है कि वो झाड़, तो यहाँ पे भी जो एक वृक्ष है, यहाँ पे भी ये श्लोक में बताया जा रहा है भुवन ध्रुमाय। तो ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष का जो ये अस्तित्व जो है, ये वृक्ष के बारे में हमें ये भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी पता चल लगता है कि कैसे एक वृक्ष होता है, वो जो आध्यात्मिक वृक्ष होता है उसकी मूल जो होती है वो आध्यात्म में, आध्यात्मिक जगत में रहती है, और उसका जो ये प्रतिबिंब होता है, हमें जैसे एक नदी के पास एक बड़ा सा पेड़ होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें उसका जो वृक्ष है, उसका जो मूल है वो नीचे की तरफ, वो मूल ऊपर की तरफ है, और जो वृक्ष का जो ऊपर का भाग है वो नीचे की तरफ है। तो ये यहाँ पे ये श्लोक में भी ब्रह्मा जी ऐसे ही बता रहे हैं कि हम जैसे देखते हैं कि ये विष्णु के बारे में आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले महाविष्णु कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर उनसे विस्तारित होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड का सृजन होता है, जो महाविष्णु के रोमकूप से एक एक जो ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है, उसमें फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, और फिर उनमें से वे अपना विस्तार करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में, गुण अवतार के बारे में, ब्रह्मा जी तमोगुण और ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता जो है, और शिव जी। तो यहाँ पे जो ये हैं, उनको ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि वे मूल है, और जो वो मूल है, जैसे एक वृक्ष से तुलना की गई है कि आध्यात्मिक जगत में वो जो दिव्य वृक्ष है उसका केवल प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत में। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी निर्विशेषवादियों के बारे में बताते हैं कि निर्विशेषवादी ऐसे बताते हैं कि जो विविधता है वो यहाँ पे भौतिक जगत में विविधता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कितनी सारी हमें विविधता यहाँ पे भी देखने मिलती है। तो ये सब जो है, ये भौतिक जगत में जो भी हमें विविधता देखने मिलती है, वो आध्यात्मिक जगत में इससे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा होती है, और वो जो है उसका प्रतिबिंब मात्र हमें यहाँ पे देखने मिलता है। और ये निर्विशेषवादी जो होते हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन यहाँ पे उस जो सिद्धांत का भी खंडन होता है, क्योंकि ये जो है वहां पे ब्रह्म में कुछ है, उसी का प्रतिबिंब मात्र हमें यहाँ दिखने मिल रहा है, और वो मतलब क्षणिक है, मिथ्या नहीं है। जो ये जगत जो है, भौतिक जगत है, वो क्षणिक है, मिथ्या नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे प्रभुपाद जी जो ये तात्पर्य में बताते हैं। और जो ब्रह्मा जी जो है, अब हम देखते हैं कि जब भी ये चैतन्य महाप्रभु के समय में महाविष्णु जो थे, वे भी जो है वो गौरांग महाप्रभु के साथ जो उस समय में लीला करने आए थे, वे अद्वैत आचार्य जी बन के आए थे। और हम अद्वैत आचार्य जी को प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की हमें कृपा प्राप्त हो, तो हम उनको उस तरह प्रार्थना करते हैं। और फिर जो ये स्वयं ये नित्यानंद प्रभु हैं, वे स्वयं बलराम जी हैं, तो उनके ही मतलब आधार से सभी जो अवतार होते हैं वे उनका विस्तार होता है। तो वे हमें जो है वो कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और उनसे ही सब जो है जो विस्तार होता है भगवान का, वो उनसे ही उद्भवित होता है। और भी एक जो महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताया, जो मुझे पहली बार सुनने मिला, कि उनके नित्यानंद प्रभु के एक पुत्र हैं जिनका नाम था वीरचंद्र, और वो जो है वो भी जो ये नित्यानंद प्रभु और जब भी
गौर निताई जी के साथ वे लीला करते थे, और वे जब भी उनका प्रस्थान हुआ तो उनके बाद उन्होंने जो है प्रचार कार्य का जो है जिम्मेदारी निभाई, और फिर उनके बाद जो श्रीनिवास आचार्य जी थे उन्होंने वो प्रचार कार्य किया। तो वो भी जो है, वे भी जो है शिरोदक्षाई विष्णु, वे उनका जो है विस्तार करके यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के साथ लीला करने के लिए ये वीरचंद्र नाम से वे आए, और वो भी बहुत सारी उसमें कथा है, लेकिन अभी समय मर्यादा से वो उसमें नहीं जाते हैं। और वे बताते थे कि जो उस समय में जैसे नित्यानंद प्रभु के जो अन्य जो पुत्र और उस तरह आते थे, तो वहाँ पे एक वैष्णव होते थे अभिराम ठाकुर करके, और वे इतने शक्तिशाली वैष्णव होते थे कि वो यदि प्रणाम करे और यदि वो एक शुद्ध भक्त ना हो तो उनका जो है मृत्यु हो जाता था। और यदि जैसे कोई शालिग्राम शिला होती है, तो गुरु महाराज बताते थे कि हरिद्वार में ऐसे कई सारे ऐसे प्लास्टिक की या ऐसे अन्य प्रकार की ऐसे शालिग्राम शिला बता के वो बेचते थे। तो यदि अभिराम ठाकुर यदि वो शालिग्राम शिला को ऐसे प्रणाम भी करते थे तो फट करके वो जो गलत जो शालिग्राम शिला था वो फट जाता था। लेकिन उसी तरह उतने प्रभावित, उतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने जब भी ये वीरचंद्र जी को भी प्रणाम किया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो जो नित्यानंद प्रभु की एक पुत्री भी थी जो स्वयं गंगा जी के जो है वो रूप जो अवतार यहाँ पे लेके आई थी, तो वो उनको भी प्रणाम किया तो उनकी भी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये उनके विस्तार थे। और स्वयं ब्रह्मा जी जो थे वे स्वयं जब उन्होंने उनसे भगवान के साथ वो जो उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में जो उनके भगवान के गाय बछड़े ग्वालों को लेके गए, तो उसके जो पश्चाताप में वे जब भी गौरांग महाप्रभु के लिए प्रार्थना करने नवद्वीप धाम में, अंतरद्वीप धाम में वे आते हैं, गौरांगा 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 ऐसा करके वे बहुत प्रार्थना करने लगे गौरांग महाप्रभु की। और गौरांग महाप्रभु तभी प्रकट हुए उनके सामने, इतने बड़े बाल, फिर उनकी भुजाएं थी वो घुटनों से भी बड़ी थी, अपने पैरों के घुटनों से भी बड़ी थी। फिर उन्होंने बहुत सुंदर ये फूलों का जो फूलों की माला है वो धारण की थी, और वो इतनी बड़ी थी, वो ऐसे उनके कमल चरण तक जाती थी। और वो माला पे, फूल की माला पे भंवरे आते थे, भ्रमर आते थे। तो वो वैसे गौरांग महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे आपके चरणों में बड़ा अपराध हो गया है, तो कृपया करके मुझे आप कृपा कीजिए और मैं कैसे आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मैं जब भी वहाँ अवतरित होऊंगा तभी आप भी आएंगे, और आप तभी एक जो अन्य परिवार है उनमें आपका जन्म होगा, और उसमें भी आपको ऐसा बताया जाएगा कि मतलब आपको उसमें भी ये विनम्रता के लिए आपको खूब ये प्रयास करना होगा। आप प्रतिदिन 3 लाख मेरे नाम का श्रवण करेंगे, और आप में हम मेरे नाम के प्रति रुचि होगी, और आपको देख के सबको भगवान के नाम के प्रति प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह गौरांग महाप्रभु ने उनका नाम फिर ठाकुर हरिदास जी था, तो उनको ये ऐसा ये वरदान दिया। तो ब्रह्मा हरिदास ठाकुर की जय। तो इस तरह जो ब्रह्मा जी जो हैं वे स्तुति करते हैं, और ये श्लोक में विशेष रूप में ब्रह्मा जी अपने और शिव जी के तरफ से भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु को वे प्रार्थना करते हैं, तो वे अपना अनुमोदन करते हैं। तो हम ये 2 श्लोक से ये जो थोड़ा श्रवण किया था वो आपके सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, गोविंद चरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सेशन था प्रभु, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हरिदास ठाकुर की महिमा, फिर ब्रह्मा जी फिर भगवान के जो कार्यकलाप है वो कितने दिव्य है वो फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक नाटक में कैसा एक कलाकार रहता है, वो सिर्फ आता है
एक राजा का जो रोल रहता है वो निभाता है और फिर वहां से चला जाता है। तो आपने वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और एडिशनल स्पीकर मतलब मैं थोड़े पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा कि वह हम परपट में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अजामिल का भी बताते हैं कि भगवान का नाम ऐसे ही लेने पर भी वो इतने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं, वो है वाल्मीकि जी का। उन्होंने सिर्फ मरा मरा कहकर वो भगवान राम की इतनी तपस्या की, इतने अत्यंत मतलब प्रसन्न हुए थे। तो हम और वो सब ये सब भी एक नारद मुनि की कृपा थी कि उन्होंने दिया एक मतलब हम देखते हैं कि भक्त इतना प्रयास करते हैं, उसको राम बोलने नहीं आ रहा तो कुछ भी करके उसको सिखा देंगे कि नहीं नहीं तुम मरा बोलो, फिर मरा मरा करके। तो हम देखते हैं कि जो भगवान है, भगवान की जो कृपा देने वाले भक्त है वो भी बहुत दिव्य तरीके से काम करते हैं। और हमने ये भी देखा जो भगवान के कार्यकलाप के बारे में जो वर्णन किया गया था, तो जो भगवान के कार्यकलाप है यहाँ पे कि हमें उनसे सीखना चाहिए ऐसे, पर उन्हें हमें ऐसा कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया, तो हम वैसा नहीं कर सकते। पर जो कृष्ण थे वो बहुत अच्छे ग्रस्त थे। वहां पे एक बार ऐसा भी होता है कि जब रुक्मिणी माता थी उनके साथ आलिंगन करके सोते थे, तो जब भी ब्रह्म मुहूर्त होता था कृष्णा सबको छोड़ देते थे और वो ध्यान करने में लग जाते थे। तो रुक्मिणी जी को इतना गुस्सा आता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त हुआ क्यों। तो हम देख सकते हैं कि उनका भक्ति इतना लेवल पे है कि ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसा क्यों आया कि कृष्णा को छोड़ के जाना पड़ता है ध्यान करने के लिए। तो हमें भी अगर अच्छा गृहस्थ बनना है तो हमें होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आके कैसा भी स्थिति हो हमें उठ के ये करना चाहिए। ये हमारी सीख है। और फिर हम देखते हैं कि ये सेम कैंटो में 6 चैप्टर में एक शब्द का प्रयोग होता है, वो गुणवादम है। गुणवादम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप और लीलाएं भक्तों का एक चर्चा का विषय बन जाता है। जैसे कि मैत्रेय ऋषि भी समझाते हैं कि मैत्रेय ऋषि सांसारिक गुणों के बारे में बात नहीं करते, बट वो कहते हैं कि अगर कोई भक्त भगवान की लीलाओं के बारे में करता है तो वो ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन है, वो एक सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और इसका एक मतलब उदाहरण है कि हम जो फर्स्ट कैंटो में देखते हैं कि भगवान हस्तिनापुर से जाने वाले रहते, तो सब रथ से जाने वाले थे, सब इकट्ठा हो जाते। तो वहां पे दो स्त्रियां रहती है राजघराने की। वो सिर्फ राजघराने की भी नहीं रहते, वो सब अपने जो घर है उसके छत पे वो 2-3 स्त्रियां सिर्फ वार्तालाप करती है भगवान की सुंदरता के बारे में, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का ये है वो है। तो उसके लिए एक अलग एक चैप्टर है। हम देख सकते हैं कि भगवान के बारे में इतना बोलने में लग जाता है कि किसी को भास ही नहीं होता क्या हो रहा है, बट वो बस बोलने में इतना आनंद आता है। और यहाँ पे एक ये भी कहा गया है कि एक जो कार्यकलाप के सुनने में एक जो इतना हमारे आचार्यों ने इतना इजीली वर्णन करके दिया है, तो हमारी जो कान और जो मुख की सेवा मतलब आसान हो जाए इसीलिए हमें दिया है। और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर एक मतलब जो बहुत बड़े चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते। तो उन्होंने कहा था कि जो ये मायावादी जो ये इच्छा रखते हैं कि जो भगवान के साथ एक होने का, ये एक नरक के समान है। तो ये सब मेरे पॉइंट्स है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने ये ऐड किया पॉइंट सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास, ने बहुत अच्छा क्लास दिया और इस वर्स में आपने बहुत सारे पास टाइम भी बताए। जैसे कि फर्स्ट वर्स में आपने बताया
कि हमें जो ये जो दुख जो हमें मिलता है वो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। और वो भी दो दुख जो मिलता है 3 तरीके से मिलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और तो ये आपने बताया प्रभु जी। तो मेरा इसमें डाउट हो रहा था कि जैसे कृष्णा खुद बोलते हैं कि जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसका सारा पाप हर लेता हूँ, ऐसा भगवत गीता में बोलते हैं। तो लगता है ये तो ऐसे हम बहुत बार देखे हैं और वर्ष में भी पढ़ने को आता है कि जो भक्त है उन्हें भी दुख होता है। और ऐसे देखने में भी आता है कि ज्यादा भक्त को ज्यादा दुख होता है, मतलब दुख इन द सेंस कि जैसे भगवान हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं उनको। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब भगवान बोलते हैं कि मेरे शरण में आओ, मेरा ये करो, तो फिर उन्हें दुख क्यों आता है? जो भगवान ऐसे ही बोलते हैं कि हम सब दुख उनका ये हर लेते हैं। और तो ऐसे तो अगर हम लोग हैं, अगर हमारे लाइफ में ऐसे भक्ति करते हैं और दुख आ जाता है तो फिर ऐसे आने लगता है निगेटिव थॉट कि भक्ति तो कर रहे हैं फिर दुख क्यों आ रहा है। कृष्णा भी बोले भगवत गीता में ऐसा। तो इस चीज को कैसे समझे प्रभु जी? ये चीज है मेरा क्वेश्चन। हरे कृष्णा। धन्यवाद मेघा। ये आपका प्रश्न जो है ये प्रायः हम सभी का ऐसा प्रश्न होता है। और ये जो होता है ये सीधा हमारी जो श्रद्धा होती है उस पे ही ये पूरा जो है ये केंद्रित होता है ये। और इस प्रश्न की जो मैं दो बहुत बड़े यहाँ पे वैष्णव हैं उनका जो उन्होंने एक बार जो जप हो रहा था तो उस जप के मध्य में वो जब प्रवचन दे रहे थे तो वो प्रवचन से जो उन्होंने कुछ बताया वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जो मुझे जब इस विषय में कुछ संशय होता है तो मैं उन बातों को याद करता हूँ। और भी यहाँ पे भक्त हैं, गोपीनाथ प्रभु जी हैं, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ, आप भी बाद में बताइए। ये जो एक है हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु जी जो प्रतिदिन 128 माला करते हैं और दिन में ऐसा 2-3 घंटा प्रचार के लिए क्लास देने भी जाते हैं। और तो ये प्रभु जी एक बात बता रहे थे कि जो एक मतलब वो विषय चल रहा था कि भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं तो सब हर लेते हैं, जैसे बलि महाराज जी के प्रसंग में आता है। लेकिन वास्तविक रूप में उनका सब हर नहीं लिया, उनको जो है जो था उससे सर्वश्रेष्ठ भी दिया उनको। तो ये जो होता है यहाँ पे तो गुड़ाकेश प्रभु जी बताते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो प्रारंभ में उसे स्कूल में जाना है तो उसे पहले मतलब ऐसा अच्छे से स्कूल में ले जाने के लिए अच्छे से कपड़े, अच्छा सा ये टिफिन वो सब दे के वहाँ पे भेजा जाता है। और वहाँ पे स्कूल में भी मतलब तभी पहले जो स्टार्टिंग में जब वो स्कूल में जाता है नर्सरी में या उसमें तो उसमें 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे उसको सब खिलाया जाता है, सब खेल होता है, उसे सब अच्छा लगे उस तरह। फिर थोड़ा समय होता है, उसके बाद उसकी परीक्षा आती है। तो उस परीक्षा में वो उसे ऐसे नहीं कि पहले ही परीक्षा आ जाए, पहले वो स्कूल में जाए, 1-8 साल निकाले, फिर उसकी वो परीक्षा आती है और फिर वो परीक्षा में जो है पास होता है और फिर वो आगे का जो उसका जो ये शिक्षण है उसमें वो बढ़ता है। तो वो एक वो एंगल है कि हमारे जीवन में भक्तों के जीवन जो हम प्राय जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में भी जब ये दुख आते हैं तो वो जो होता है वो स्टार्टिंग में हमें लगता है जब हम जप करते हैं और भक्तों के संग में आते हैं तो हमें लगता है सब अच्छा चल रहा है। तो ये इस विषय में हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी हैं वो बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रारंभ में हमें एक फ्री सैंपल देते हैं कृपा का। तो हम जो भगवान का नाम ये भक्ति में आते हैं वो सब से हमें जो थोड़ा ऐसे अच्छा अनुभव होता है, थोड़ा जैसे प्रभु जी बताते गुड़ी फील होता है और जैसे बहुत अच्छा लगने लगता है। और फिर धीरे धीरे वो जो भगवान है वो अपनी कृपा कम करने लगते हैं और वो जैसे कृपा कम होने लगती है तो जो हमारे अनर्थ होते हैं
वो बाहर आने लगते हैं, और वो बाहर आने के वजह से फिर से हमें ये जो दुख है इसका अनुभव होता है। तो इसमें फिर हम कितना वो जो उस समय में जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे हम कर पा रहे हैं, ये देखने के लिए भगवान जो है अपनी कृपा कम करते हैं, और ऐसा होने से वो परीक्षा हमारी होती है, और उस परीक्षा के फल स्वरूप फिर भगवान हमें और आगे अपनी तरफ लेते हैं। तो ये जो है मतलब हमें आनंद वृंदावन प्रभु जी बताते हैं कि नथिंग कम्स फॉर फ्री, नो गेन नहीं, नो गेन फॉर नो पेन, ऐसा नो पेन नो गेन, मतलब कुछ यहाँ पे है ना हमें मुफ्त में नहीं मिलता है। और ये भगवान की कृपा भी जो है वो हमें प्रारंभ में एक फ्री सैंपल के रूप में मिलती है, और फिर जो हमारे इतने जन्म के जो कर्म फल है और उसके प्रभाव से हमें जो अभी हमारा जो ये वास्तविक जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और ये सब उसकी सब अलग अलग ये परिस्थितियां प्राप्त हुई है हमें, उसमें हमें कैसे अभी अपना जो है ये विनम्रता और सहनशीलता को रखते हुए उसमें हम भगवान का स्मरण करते रहे, वो हमें उसमें अच्छा करने के लिए भगवान हमें वो अनुभव देते हैं। ऐसा मेरा ये आत्म साक्षात्कार अभी कुछ समय से हो रहा है, इसके लिए आपसे ये प्रस्तुत किया। और सभी जो अन्य भक्त है सबसे अनुरोध करता हूँ ये आप भी अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो समझ में आया कि जनरली हमें भक्ति एक कृपा के फॉर्म में मिलता है, और उस भक्ति में दृढ़ता जो है हम समझ सकते हैं कि वो दृढ़ता और जो श्रद्धा है वो हमें इस इम्तिहान जो एग्जाम लेते हैं भगवान उसके माध्यम से आता है क्या? जी माता जी, इसमें और एक जो अभी ये इसमें सीखने मिल रहा था हमें, हमारे जो क्लास चल रहे हैं उसमें ऑनलाइन, उसमें ऐसा बताते हैं कि एक न्याय होता है वो मंजरी न्याय, और एक जैसे वो बिल्ली का, जैसे हमने अभी उदाहरण देखा, बिल्ली अपने बच्चे को ऐसे दांत से पकड़ के उसे एक स्थानांतर से दूसरे जगह लेके जाती है। और दूसरा न्याय है मरकट न्याय यानी जो बंदर का बच्चा है वो बंदर को अपनी माँ को ऐसे पकड़ लेता है, और फिर माँ जहाँ जाती है वो उसे पकड़ के रखता है तो ही वो उसके साथ जाता है। लेकिन हमारे जो ये वैष्णव सिद्धांत है, इस श्रीमद् भागवतम से हमें ये सीखने मिलता है कि वो जो है वो कुप्रज्जुन न्याय यानी जो ये कुआं होता है और कुएं में एक रस्सी डाली जाती है, जो कुएं में डूबा हुआ रहता है उसे वो रस्सी पकड़नी होती है। मतलब हमारा जो ये सिद्धांत है इसमें एक तरह से ये है कि हमें ये जैसे केवल ये नहीं है कि भगवान की कृपा पे आश्रित रहना है, कि जैसे वो बिल्ली बच्चे को लेके जाती है वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें जैसे, और वो भी नहीं कि केवल बंदर खाली अपना ही प्रयास करता रहे, ऐसा भी नहीं, हमें अपना प्रयास भी करना है, वो जो रस्सी है वो पकड़ के रखनी है, और वो रस्सी पकड़ने का जो परिश्रम है वही है जो हमें दुख प्राप्त होता है। और वो दुख में भी हम कितने वो भक्तों के संग में टिके रहते हैं, कितना हम वो जो ये हमारी साधना को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, और घर में और सब जो भी हमें परिस्थिति है उसमें हम ये विनम्रता और ये सहनशीलता निभाने का प्रयास करते हैं, और वो रस्सी को पकड़ के रखते हैं। और दूसरा जो ऊपर से भगवान अपने प्रतिनिधि गुरु महाराज जी के माध्यम से वो रस्सी को खींचाते हैं, अपने तरफ खींचाते हैं। तो ये जो है ये हमें भगवान ऐसी सुविधा उपलब्ध करने के लिए हमें ऐसा दुख का अनुभव कराते हैं। ये इससे माता जी थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं, और भी भक्त हैं वो प्लीज अपना बता सकते हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास। और मेघा माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छे से उसका उत्तर भी दिया। मैं खाली इसमें एक चीज यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जब हम लोग बोलते हैं भगवान हमको दुख क्यों देते हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने वचन दिया है सब दुख हर लेंगे, फिर भी हमको दुख क्यों प्राप्त होता है, तो तब हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दुख ऐसा नहीं है कि मैं
उसका लायक नहीं हूँ और भगवान मुझे जबरदस्ती वो दुख दे रहे हैं। ये दुख क्या है? ये हमारे ही जो पाप कर्म हमने किए हैं उसका फल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब भक्ति में आते हैं तो भगवान जो ये रिएक्शंस हैं जो हो सकता है कई जन्मों में पूरा होना हो, वो एक ही जन्म में निकाल देना चाहते हैं, या कुछ सालों में ही निकाल देना चाहते हैं, तो हो सकता है वो एक साथ में किसी भक्त के सर पे आ जाता है। लेकिन उस समय हम लोगों को भगवान पे भरोसा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तब ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे एक माता जो है वो कभी अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी नटखट हो, कितना भी मस्तीखोर हो, या इवन बड़ा हो जाए, वो कितना भी गलत कार्य करने लगे, उसको कभी दुख नहीं देगी, वो उसको परेशान नहीं करेगी उसको। हाँ, लेकिन बहुत जब लिमिट के बाहर हो जाता है तो फिर उसको वो किसी न किसी शिक्षा के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करती है। कभी कभी वो भी छड़ी उठा लेती है उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये भगवान बोलते हैं ना कि उनके जैसा पिता नहीं है कोई, उनके जैसे माता नहीं है। तो ये सब हमको सुधारने के विचार से ही किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम क्वालिफाइड नहीं है, हम लोग को इतना दुख देने के लिए और हमको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये जैसे प्रभुपाद जी और कई वैष्णव आचार्यों से हम लोग उदाहरण सुनते हैं कि ये जो गांव का जो कल्चर जिन्होंने देखा है उनको पता है कि जो किसान होता है वो किसान क्या करता है कि अपना जो अनाज है वो एक बड़ा ऊंचा साइलो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और उसमें अनाज ऊपर से डालते रहता है और नीचे से वो सिर्फ वो गेट जब खुलता है तो वहां से अनाज निकलता है। तो एक साल जो है उसका अच्छा अन्न निकलता है, तो जब वो डालता है तो जब नीचे से खोलता है तो अच्छा अन्न निकलता है। उसके बाद 3 साल 4 साल उसका जो अन्न है वो खराब निकलता है, तो वो उसमें जमा करते रहता है। लेकिन नीचे से जब खोलता है तो अच्छा ही अन्न निकलता है। तो सोचता है देखो मैंने तो इतना मेरा अन्न खराब निकला, फिर भी मुझे अच्छा ही जो है फल मिल रहा है। और वही 4 साल के बाद जब उसका फिर अच्छा जब अनाज आता है वो जब डालता है, तब जो बुरा अन्न है, जो खराब वाला अन्न है, वो निकलना शुरू होता है। फिर वो सोचता है यार मैंने खेती तो इतना अच्छा किया था तो अन्न खराब क्यों निकल रहा है। तो ये हमारे जो कर्म है वो सीक्वेंस में हमको मिलते रहते हैं, ऐसे ही लाइंड अप पूरा सब सीक्वेंस में बना रहता है और वो हमको उस प्रकार से मिलते रहता है। कभी कभी हम लोग होता है कि बुरे कर्म कर रहे होते हैं लेकिन अच्छा चलता है, बहुत मजा आता है, पैसा भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, मतलब ऐशो आराम चल रहा है सब। तो उस टाइम पे हम लोग नहीं सोचते, लेकिन जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं और फिर जब बुरा होता है तो हम लोग को फिर बहुत बुरा लगने लगता है। बट हमको हमेशा जैसे एक बच्चे को अपने माता पे पूरा प्रगाढ़ विश्वास होता है कि माता कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, वैसे हम लोगों को भी भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि इनसे ज्यादा अभी हम लोग क्या थर्ड पार्टी की तरह सोचते हैं, अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, ये मतलब भगवान से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा हम लोग बिहेव करते हैं। लेकिन जब भगवान से जब कनेक्शन होगा, हम लोग जब राधा गिरधारी के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े होंगे और हमारा वो प्रेम होगा उनसे, तो फिर जब उस टाइम पे जब हम बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो है मेरे प्राणनाथ है, मेरे पालनहार है और ये मेरा भला ही करना चाहते हैं। तो जो भी हो रहा है इट इज फॉर माय ओन गुड, ये एक फेथ हमेशा रखना चाहिए। एंड लॉर्ड इज नॉट गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, ये याद रखना चाहिए। जो मैंने कर्म किया है, अभी है हो सकता है कि मुझे इस साल भर पहले क्या पाप किया उसका याद नहीं है, उसका फल मिल रहा हो, या 5 साल पहले, 10 साल पहले, पिछले जन्म का, 5 जन्म पहले का, 100 जन्म पहले का, वी डोंट नो, इट्स ऑल लाइंड अप। तो बस ये सोचना चाहिए, हाँ मेरे पालनहार, मेरे जो भगवान है मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे सुधारने के लिए सब कर रहे हैं। तो वो फेथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है भगवान का जो है वो फेथ हमारा बना रहेगा। और चाहे जितने भी पाप आए, हमको पता है कि ये अपने ही कर्मों के फल हैं, कि कोई एक्स्ट्रा नहीं दिए जा रहे। ये हम लोग को याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। और जी पाउन प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा से समझाया और आपने भी बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक ही मिनट सनातन प्रभु जी, थैंक यू गोपी प्रभु जी, बहुत सुंदर रूप से आपने ये समझाया कि कैसे हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, और वो एग्जाम्पल से आपने बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। प्रभु जी मैं और ये विषय में जैसे आपने बताया, तो इसमें मुझे एक मैंने जो सुना था वो शेयर करना चाहता हूँ। ये जब भी हम ये भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आने से ही हमें पता चलता है कि वास्तविक रूप में हमें दुख मिल रहा है। और जो भक्ति में नहीं होते हैं, जो अभक्त होते हैं या केवल जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, कर्मी रहते हैं, उनको ये अनुभव ही नहीं होता है कि मुझे दुख मिल रहा है। हम जो ऐसे भक्ति में आते हैं, जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे कि यदि कोई ऐसा किसी को कोई बीमारी हुई है और वो जब भी डॉक्टर के पास जाता है, सब चेकअप कराता है, तब उसके रिपोर्ट में आता है, तो उसे तब पता चलता है कि ये मुझे दुख हुआ है, ये मुझे तकलीफ हुई है, तो मुझे इसका निवारण करना है। और लेकिन जो जाता ही नहीं डॉक्टर के पास, तो उसे वो मतलब पता ही नहीं चलता है कि उसे वो तकलीफ है। तो ये एक तरह से जो दुख का आइडेंटिफाई हम करते हैं, वो वास्तविक रूप में हम भक्ति में आते हैं, तभी हमें वो पता चलता है कि नहीं, हमें दुख मिला है। और फिर हम उसके बारे में सोचते हैं क्यों मिला है, और हमें जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें भगवान में जो है श्रद्धा बनाए रखनी है। तो वो ये इससे मतलब ये स्मरण आ गया, इसलिए शेयर किया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू मेगा, बहुत अच्छा ये सवाल था। हरे कृष्णा जी, सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था। और एक्चुअली आप जब क्लास लेते हो ना प्रभु जी, मतलब वो स्पेसिफिकली ये होता है कि आप काफी डिटेल जाके, आपके पास बोलने के लिए इतना सब रहता है प्रभु जी, और फिर वो आप उतना प्रिसाइज करके पर्टिकुलर 1 घंटे में मैनेज कर लेते हो प्रभु जी। बहुत अच्छा लगता है क्लास आपको सुनते समय। और अभी डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा था, मेघा माता जी ने सवाल पूछा था। बेसिकली ये सवाल ऑलमोस्ट सभी के मन में आता है, मतलब व्हाई गुड बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और वैसे ही फिर भगवान का एक बार नाम लेने से भगवान बोलते हैं कि मेरा अगर एक बार नाम लोगे तो तुम्हारे सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम तो इतने बार नाम लेते, इतना 16 माला करते, फिर भी हमारे पास दुख होता कैसे। आपने और गोपी मनोहर प्रभु जी ने बहुत एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत अपने अच्छा बताया। वो मरकट न्याय और बिल्ली का न्याय, वो भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। जस्ट एक चीज मेरे को अमरेंद्र प्रभु जी ने जो चीज बोली थी मेरे को याद, मतलब वो मेरे को लगा था कि एक बार वो भी बता देता हूँ। अमरेंद्र प्रभु जी एक चर में बोल रहे थे कि 3 चीजों का हम लोग को हर बार याद रखना है, स्मरण रखना है, और वो अपने दिमाग में बोलते हैं ना, ऐसा प्रॉपर बिठा के रखना है, क्योंकि जिंदगी में उसको भी भूले नहीं। तो वो पहला चीज है कि एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ कृष्णाज अप्रूवल। तो जो भी अपने जीवन में या दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसके अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट थिंग है, वो नॉर्मली हम लोग सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं प्रभु जी, दूसरा बोलते हैं कि कृष्णा इज ऑलवेज राइट। ये दूसरी चीज को हम लोग को हर बार याद रखना है कि भगवान कभी गलती नहीं करते, मतलब गलती से भी गलती नहीं हो सकती उनसे, हल्की सी भी गलती नहीं हो सकती। तो व्हाटएवर कृष्णा जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भगवान जो है वो सही ही करता है, कभी गलत नहीं करता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कृष्णा लव्स यू द मोस्ट, मतलब हम पे कृष्णा का बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब हम जितना कृष्ण से प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कृष्णा हमसे प्यार करता है। तो अगर ये 3 चीज अगर हम लोग याद रखेंगे, तो फिर हम लोग अपने साथ जो बुरा हो रहा है उसको बुरा ना समझ के, वो भगवान की कृपा समझ के हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि बुरा होना भी एक कर्म का नष्ट होना का एक समान है। हम लोग जो इतने कर्म किए, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो उस कर्म को नष्ट करने का है। और जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने बोला कि इतने जन्मों के जो हमारे पाप नष्ट होने वाले थे, भगवान एक ही जन्म में नष्ट कर रहे हैं। तो वो भी सब है। और दूसरा मतलब हम लोग जो बुरा समझते हैं ना प्रभु जी, वो एक हम लोग को जो दिखता है उसके ऊपर हम लोग को बुरा सही ऐसा लगता है। जो हमारे साथ अनजाने में हो रहा है वो हम लोग कभी जानते ही नहीं है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बाइक चला के दादर से थाना आ रहा हूँ, मैं प्रॉपरली थाना पहुंच गया, मैं एक भी बार बीच में गिरा नहीं, तो ये मेरा नॉर्मल मैं समझता हूँ। लेकिन अगर मैं बीच में गिरने वाला होने का चांस था, मतलब मैं गिर सकता था, और भगवान ने मुझे कितने बार बचाया वो गिरने से,
ये मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं गिरा ही नहीं। लेकिन अगर मैं गिरूंगा तो मैं भगवान को कोसूंगा, अरे मेरे को भगवान ने गिरा दिया यार, मेरे को भगवान में इतना भगवान का नाम लेता हूँ फिर भी भगवान ने मुझे बचाया नहीं। तो ये हमारे मतलब जो सोच है ना, उस सोच की ही एक प्रॉब्लम है। हम लोग वो जो हमारे साथ जो बुरा या सही जो हम लोग सोचते हैं वो हमारे सोच में ही प्रॉब्लम है। वो हम अगर अपना सोच अगर सुधारेंगे और ये 3 चीज को जो अमरिंदर प्रभु जी ने बताई, वो 3 चीज को अगर हम लोग याद रखेंगे तो फिर हम लोग ये बुरा और सही ये चीज का हम लोग का जो मतलब ये जो मायना है ना, वही चेंज हो जाएगा प्रभु जी। यही जस्ट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने भी एक्सप्लेन किया प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। विश्वम्भर प्रभु जी। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ। पता नहीं क्या है प्रभु जी, एक बार लॉग आउट होना पड़ता है क्या, पता नहीं क्या समस्या है। थैंक यू प्रभु जी, काफी एक तो सुंदर क्लास दिया आपने और आप हमेशा सुंदर क्लास देते ही हो, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, कोई तड़क भड़क नहीं होता उसमें हमारी। तो प्रभु मेरा एक प्रश्न भी है और एक जो चर्चा चल रही है उसमें सजेशन भी है। तो पहले मैं सजेशन देता हूँ, तो मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछता हूँ। आज संडे भी है तो प्रभु एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं ये जो माता जी का प्रश्न चल रहा है इसके बारे में बोलना चाह रहा था। एक उदाहरण के साथ, जैसे मान लो कि कोई बहुत अच्छी फैमिली है, उनका जितनी उनको पेमेंट चाहिए, मतलब मंथली खर्चा है, उससे डबल ट्रिपल आती है उनके पास। घर भी जितना उनका आवश्यकता है उससे ज्यादा अच्छा उनके पास घर है, और पड़ोस भी इतना अच्छा है, मानो सब भाइयों की तरह रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई उसके ऊपर कोर्ट केस नहीं है, कोई पुलिस का चक्कर नहीं है। व्यापार भी बिल्कुल जीएसटी बिल्कुल बराबर ओके वाला है। कभी भी रात के टाइम पर जीएसटी वाला आ जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर की जो माता पिता हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके घर पे जो बहू आ गई वो भी बहुत अच्छी है, पोते पोती हैं वो भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ऐसे कोई ऐब नहीं है, कुछ शौक नहीं है ना। हर व्यक्ति इस तरीके का ही स्थिति चाहता है, मतलब जितना खर्चा है उससे डबल पेमेंट आ रही है, कोई शौक नहीं है गलत, कोई केस नहीं है, कोई पुलिस का चक्कर नहीं है हमारे ऊपर, जीएसटी का भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है खास। कभी भी रात के टाइम पर जीएसटी वाला आ जाए छापा मार ले तो भी उनको ओके काम मिलेगा। और नौकर चाकर जो भी हैं वो भी एक से एक ईमानदार, रात को घर खुला छोड़ के चल जाए तो भी 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं उन सबको ऐसा ही जीवन चाहिए, राइट प्रभु जी? तो प्रभु है ना, तो इसी जीवन को जिस जीवन की हम कामना कर रहे हैं, मतलब ऐसा जीवन हमारे पास है नहीं तो हम उसको दुख समझते हैं, लेकिन वैसा जीवन मिल जाए तो लगेगा हम सुखी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस जीवन को ही दुखालय अशाश्वतम बता रहे हैं जिसकी हम कामना कर रहे हैं। तो फिर हमको समझ सकते हैं कि वो स्थिति भी दुख की स्थिति है, तो इस स्थिति को हम कैसे सुखमय समझ सकते हैं? जिस स्थिति को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपने हमारे अंदर बुने हुए कि उस स्थिति में हम आएंगे तो ठीक है, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थिति को दुखालय अशाश्वतम बताया है। तो अगर हम उस स्थिति में समझेंगे तो ये शायद हमको नहीं लगेगा कि हाँ बिल्कुल भगवान सही कह रहे हैं। एक तो ये उदाहरण था। और प्रभु मेरा एक प्रश्न था, ये मैंने अभी आपके जो श्लोक था उसमें मैंने जब सुबह को पढ़ रहा था तो मैंने कहा प्रभु जी क्लास देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा प्रभु जी मुझे बताएंगे। इसमें प्रभु जी 2 चीजों का मेरे को है। जब हम पहले जो श्लोक था, दूसरा श्लोक जो आपने पढ़ा, उसमें जो पहले पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि 2 चीजें लिखी है, प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति के पालन के निमित्त हैं, किंतु वे प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित नहीं होते।
अन्य दो ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने शक्तिमान है, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। तो ये एक समझना है कि क्या ब्रह्मा जी और शिव जी भौतिक शक्ति के अधीन हैं? एक तो मुझे ये आपसे पूछना है प्रभु जी प्रश्न। और उसकी अगली लाइन मुझे समझ में बिल्कुल आई नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ये समझ में नहीं आई प्रभु जी इस लाइन का मतलब, अगर आप बताएंगे तो थोड़ी कृपा होगी हमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली मैं तो आपसे ही सीख के ये भक्ति में बड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, और आपने मेरी ये शुद्धता के लिए प्रश्न पूछा है प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी जितना हो सके उतना प्रयास करता हूँ, नहीं तो निवेदन करता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया और अन्य भक्तों का भी भक्ति शास्त्री होगा, इसलिए यदि वे थोड़ा अपना मार्गदर्शन दे सके तो अच्छा है। ये जैसे आपने बताया कि शिव और ब्रह्मा ये दोनों प्रकृति के नियम के अधीन आते हैं, तो यहाँ पे एक तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति जो है ये केवल भगवान श्री कृष्ण के विस्तार, जैसे ये गर्भोदक्षाय विष्णु और उनके विस्तार से, ये जो हम देखे हैं कि उनसे विस्तार से ये भौतिक प्रकृति का निर्माण हुआ है। और हम जैसे देखते हैं यदि उसके भी हम पीछे जाएं तो कर्णोदक्षाय विष्णु महाविष्णु है, जिनके द्वारा ये जो भौतिक प्रकृति को है ये जो इसमें वे जीव शक्ति काल शक्ति ये प्रकृति के गुण वे उनमें डालते हैं। तो हम एक ये नियम से देख सकते हैं कि जैसे एक जिन्होंने एक जैसे आप भी व्यापारी हैं, तो आपने जैसा ये व्यापारी के ही उदाहरण से हम देख सकते हैं कि एक जो व्यापारी होता है वो व्यापारी जो होता है वो एक बड़ी सी कंपनी खोलता है और उसमें बहुत सारे वो अलग अलग कर्मचारियों को वो नियुक्त करता है। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है जैसे सीईओ का पद होता है, तो उसको भी जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भगवान की तरह शक्तिशाली है, तो वो भी जो सीईओ होता है वो भी जो वो सबसे बड़ा व्यापारी जो सेठ होता है जिसने कंपनी खोला है वो उसकी तरह ही वो शक्तिशाली होता है। सब निर्णय सब कंपनी का वही करता है, जैसे एक तरह से वो सेठ ही है, लेकिन फिर भी वो कंपनी के अधिनियम में आता है। यदि वो जो सेठ ने वो जो कंपनी बनाया है उसमें उसने वो नियम रखा है कि ये कोई भी कर्मचारी है वो कंपनी का पहला मुनाफा करेगा, फिर उसमें से उसे वेतन मिलेगा। तो यदि वो सीईओ है और उसने वो अधिनियम का पालन नहीं किया तो उसको भी वो नियम के जो है उसको वो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उसी तरह एक दृष्टि से ऐसा देख सकते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी और शिव जी तो बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव हैं, और उनको क्यों ये प्रकृति के नियम में वे अंतर्गत आते हैं, तो उसका हम ये जो उदाहरण से इतना देख सकते हैं कि वे भी प्रकृति के जो प्रकृति का सर्जन हुआ वे उनमें आए। हालांकि वे उसके अधिष्ठाता देवता हैं, वो तमोगुण और रजोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी भी वो अमर नहीं है, उनको भी जो है जन्म मृत्यु से के चक्कर से गुजरना पड़ता है। तो उस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी और जो ये शिव जी हैं उनको भी ये प्रकृति के नियम के अंतर्गत इस तरह से प्रकृति के नियम नहीं लेकिन ये भौतिक सृष्टि है वे उनके अंतर्गत वे आते हैं। हालांकि विष्णु जो होते हैं वे नहीं आते, वे सर्व नियंत्रक हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी है और शिव जी है वो इस विचार से वे उनके अंतर्गत आते हैं। और आपने जो दूसरा जो पूछा वो मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ। द कंसेप्शन ऑफ मैनी गॉड्स, आपने जैसे हिंदी में पढ़ा था, मैं खाली एक इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। The conception of many gods controlling the many departments of material nature is ill conceived by the foolish pantheist। और इसका हिंदी में क्या लिखा है प्रभु जी? पैंथिस्ट का मैं भी नहीं समझ पाया था, बाद में मैंने हिंदी में तो पढ़ा। एक मिनट प्रभु जी। प्रभु जी
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस प्रभु जी, कृष्ण। सॉरी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी, वो क्या आपने जो सेकंड वर्ड में ये जो पढ़ा था ना प्रभु जी, सर्वात्मवादी। सर्वात्मवादी। अभी ये हाँ, पैंथिस्ट का मतलब, हाँ एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक मिनट, हाँ प्रभु जी। हाँ, फिर भी वे परम प्रभु की भौतिक शक्ति के नियंत्रण में है। भौतिक प्रकृति के अनेक विभागों को नियंत्रित करने वाले अनेक देवताओं की अवधारणा मूर्ख सर्वेश्वरवादी, यहाँ पे सर्वेश्वर है, सर्वेश्वरवादी द्वारा गलत समझी गई है। मतलब यहाँ पे जो बताते हैं कि ये भौतिक प्रकृति है, उनके अलग अलग विभाग है, और हम जैसे देखते हैं कि भगवान का विराट स्वरूप है, विश्व विराट रूप है, उनमें हम देख सकते हैं कि भगवान के जो देवी देवता हैं वे जैसे एक राजा के मंत्री होते हैं उस तरह का वे, तो उसी तरह जो अनेक देवी देवता हैं वो जो अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं या अनेक विभाग हैं प्रकृति के, उसको नियंत्रित करने के लिए जो देवता हैं, उनकी जो ये अवधारणा है या उनकी ये जो गणना है की जाती है, उनको जो सर्वेश्वरवादी, मतलब एक तरह से यदि मेरी गलती हो तो प्लीज मुझे आप करेक्ट कीजिएगा प्रभु जी। एक जो सर्वेश्वरवादी यहाँ ने जो अपने आप को मतलब ऐसा समझे कि सब एक ही है या सब भगवान है, तो उनके लिए ये जो सोच है ये उनके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी इसलिए ऐसे लिख रहे हैं कि इल इल जो थॉट्स है उसके लिए। मैं फिर से आपको उसके बारे में एक मिनट, ये इसमें क्या देवी देवताओं को भी भगवान बताया गया है सर्वेश्वरवादी में? मतलब मेरा प्रश्न ये था। नहीं नहीं, ऐसे भाई लोग सर्वोत्तम जो समझते हैं उनको, ऐसे लोग जो समझते हैं कि भगवत देवी देवता जो है वो भगवान सर्वात्मवादी है सर। समस्त देवताओं को नहीं, यहाँ पे रूढ़िवादी भी आ जाता है उसका, मैंने अभी ट्रांसलेट में देखा, रूढ़िवादी जो मतलब ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे मान के लेते हैं कि अन्य देवी देवताओं भी भगवान है या सब सबको करे सब एक है, तो वो लोग है ना, वो जो है, जो ये ऐसे अन्य अन्य विभाग हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं के जो विभाग हैं जिनके वे नियंत्रण करते हैं भौतिक प्रकृति के, वो गलत तरीके से जो है समझा जाता है। ये मूर्ख जो सर्वेश्वरवादी, जो मूर्ख जो ये रूढ़िवादी होते हैं, वो इसे गलत तरीके से, मतलब यहाँ का जो ये कंटेक्स्ट है, मतलब यहाँ का जो ये रेफरेंस है, यहाँ पे जो है ये विष्णु जी के बारे में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो विष्णु ये गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे प्रकृति के नियम के परे है। हालांकि वे जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो भगवान ये गर्भोदक्षाई विष्णु के समान ही वे शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी वे जो है वे ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी जो है वो प्रकृति के ये भौतिक सृष्टि के अधीन है, लेकिन भगवान विष्णु जो है, गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, वे प्रकृति के सृष्टि के अधीन नहीं है। वे उनके प्रकृति उनके अधीन है, भौतिक प्रकृति भगवान के अधीन है। लेकिन जो रूढ़िवादी होते हैं, जो सभी देवताओं को ऐसा कहते हैं कि इनको ये भी भगवान है, ये ब्रह्मा जी भी भगवान, शिव जी भी भगवान, तो उनके लिए जो है ये वो लोग जो है उनको प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं मूर्ख, ये सर्वेश्वरवादी। तो उनके लिए वो ये गलत धारणा, ये मतलब जो अवधारणा है ये सभी देव देवताओं की वो ऐसे समझते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं। यदि मेरी त्रुटि है तो कृपया करके आप कोई प्लीज समझाए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, राम। काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और जो फर्स्ट वाला प्रश्न था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसका उत्तर आप मुझे अभी दो या गोपी मानव प्रभु या कोई भी सीनियर बड़े बाद में व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर शिव जी या ब्रह्मा जी को भी प्रकृति के अधीन बताया गया है। और हम देखते हैं कि जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। तो 2 4 5 लोग पहले ब्रह्मा जी को शुद्ध भक्त बताया गया था। तो जो भी शुद्ध भक्त होता है प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रकृति के अधीन है। तो इसको अगर उत्तर अभी आप बता रहे हो जैसे भक्ति शास्त्री क्लास है, तो आप भले अभी मत दें, बाद में जैसे भी हो, तो या गोपी मनोहर प्रभु या जो भी हो, आप अगर ग्रुप पे भी डाल देंगे तो चलेगा ना। हरे कृष्ण।
प्रभु जी एक खाली में ये जो चैतन्य चरण प्रभु जी बताते हैं कि एक जो प्रसंग के माध्यम से जो समझाया जाता है, प्रभुपाद जी एक वो प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी अपना अनुमोदन कर रहे हैं विष्णु जी को, गर्भोदक्षाई विष्णु को, तो एक तरह से वे अपने जो है अपनी परिस्थिति को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसी प्रसंग को आगे और अच्छी तरह समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ के इस प्रसंग में इस तरह समझाया है कि ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं, हालांकि वे भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के समान शक्तिशाली गुण अवतार में समान गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पे कई लोग ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, तो उस तरह वे समझे जा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो ऐसा न समझे, इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे साथ में ये भी लिख देते हैं, उनमें जो अंतर है वो समझा देते हैं कि विष्णु जो है वो प्रकृति के अधीन नहीं है, जैसे मया दक्षेण प्रकृति, और साथ में ब्रह्मा और जो शिव जी है वे भी मतलब प्रकृति के किस तरह अधीन है, वो जैसे मैंने आपको एक समझाने का प्रयत्न किया, भगवत गीता में भी आता है, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मतलब जो ब्रह्मलोक में भी है, उनको भी ये जो है ये भौतिक प्रकृति को ये करके जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम उस प्रसंग में इस तरह समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी वे हालांकि समान शक्ति में कहे जा सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति के अधीन है विष्णु जी, और वे प्रकृति के अधीन इसमें नहीं है, क्योंकि वे शाश्वत नहीं है, भगवान शाश्वत है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो थोड़े उन भगवान विष्णु से गौण है। तो ये प्रसंग समझाने के लिए मुझे लगता है प्रभुपाद जी ने ऐसे तात्पर्य में समझाया है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई कमेंट नहीं है, कोई प्रश्नोत्तर टिक्का टिप्पणी नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु जी। हरे कृष्णा।